हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और जितने भी व्यूअर्स इस चैनल से जुड़े हैं इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आया हूं वो स्टोरी बहुत ही फेमस स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फनी स्टोरी है। और स्टोरी का टाइटल है द बॉय हु ब्रोक द बैंक। बेसिकली ये कहानी किसकी है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ जो ये पूरा स्टोरी है इसको मैं लाइन बाय लाइन रीड करके एक एक वर्ड मीनिंग आपको बताते हुए और इस पूरी स्टोरी का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा और साथ साथ इसका जो समरी है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा पहले जान लेते हैं इस कहानी के राइटर के बारे में। कहानी के जो राइटर हैं बहुत ही फेमस एक इंडियन ब्रिटिश राइटर है रस्किन बॉन्ड। इंडियन ब्रिटिश राइटर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रस्किन बॉन्ड के जो पेरेंट्स थे वो बेसिकली ब्रिटिश थे। जब 1947 से पहले जब अंग्रेज जब भारत में रहते थे तो इनके पेरेंट्स ब्रिटिश सर्वेंट थे। ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसमें नौकरी किया करते थे। और इसके बाद जब इनके फादर की डेथ हो गई तो इनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, किसी एक इंडियन से शादी कर ली। जन्म इनका 1934 में कौसाली एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां हुआ था। और वर्तमान में ये शायद 21st सेंचुरी के अकेले एक ऐसे इतने प्रख्यात और विख्यात राइटर्स हैं जो अभी भी मसूरी में रहते हैं। कभी आपका अगर मसूरी जाना हो तो हो सकता है कभी आपको ये मिल जाए। कहा ऐसा जाता है कि अक्सर जो मसूरी में लाइब्रेरी है वहां पर वो अक्सर आते रहते हैं। अब बहुत फेमस राइटर हैं। कहानी किस बारे में है? एक सिंपल सा एक कहानी है एक बैंक के बारे में। और इसके जो कैरेक्टर्स हैं सारे, उस कहानी के कैरेक्टर्स सारे इंडियन कैरेक्टर्स हैं। और जो कहानी इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। रस्किन बॉन्ड लगभग 500 शॉर्ट स्टोरीज वो अब तक लिख चुके हैं। 50 से अधिक बुक्स उनकी पब्लिश हो चुकी हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है भारत सरकार की तरफ से। उनके जो शानदार जो उनका लिटरेचर में योगदान है इंग्लिश में, उसके लिए पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे उनको सम्मान भी मिल चुके हैं। तो चलिए आज स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली है क्या? समटाइम्स mere rumor कैन क्रिएट a great dilemma along with humor। कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी rumor का मतलब होता है अफवाह। छोटी सी अफवाह एक इस तरीके से चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उसकी वजह से। तो उससे ना सिर्फ लोगों के बीच में एक पैनिक सा क्रिएट होता है और साथ साथ वो पैनिक इस तरीके का होता है, थोड़ा बहुत ह्यूमर के एलिमेंट भी होते हैं। विट एंड ह्यूमर आर द स्पाइस ऑफ लाइफ। देखिए लाइफ अगर बिल्कुल सीधी सीधी प्लेन हो तो बड़ा बोरिंग सी और डल लाइफ हो जाती है। तो कहने का मतलब राइटर ये है कि अगर लाइफ में विट और ह्यूमर यानी कि हर हंसी या मजाक ना हो तो लाइफ बिल्कुल बेकार होती है। तो कहानी है क्या? हियर इज द स्टोरी ऑफ ए स्वीपर बॉय। इसका नाम है नाथू, हुज वन सेइंग स्प्रेड लाइक ए फॉरेस्ट फायर अबाउट अ बैंक गोइंग टू फेल। तो बेसिकली कहानी है एक स्वीपर बॉय है, सफाई कर्मचारी है जो एक बैंक में काम करता है। और जो ये इस कहानी की जो सेटिंग है वो एक शहर है, एक छोटा सा टाउन है पीपल नगर। और उस पीपल नगर में एक लोकल बैंक है, प्राइवेट बैंक है। और जो बैंक के मालिक हैं वो है नाथूराम, सेठ नाथूराम। अब सेठ नाथूराम बहुत ही अमीर आदमी है, कई सारे उनके बिजनेस हैं, काफी व्यस्त रहते हैं। और व्यस्तता उनकी इतनी है कि ही सो बिजी कि वो उनके पास कभी समय नहीं होता अपने बिजनेस को देखने के लिए कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। तो उस बैंक में एक नाथू जो है स्वीपर बॉय है और वो उस बात से बड़ा परेशान है कहानी की शुरुआत में कि उसको प्रॉमिस किया गया था कि हम आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट कर देंगे, लेकिन इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं। और लेकिन जो उसकी सैलरी थी वो भी काफी लेट हो गई। इसकी वजह से थोड़ा सा वो गुस्सा भी है और वो नाराज भी है। तो सुबह सुबह बैंक खुलने से पहले जैसे स्वीपर बॉय आता है अपनी सफाई वगैरह करने के लिए, तो स्टोरी वहां से ओपन होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। Nathu grumbled to himself as he swept the steps of People Nagar Bank owned by Seth Govindram. He used a small broom का मतलब झाड़ू, hurriedly and carelessly, and the dust after raising in a cloud above his head settled down once अगेन ऑन द स्टेप्स। तो नाथू क्या है कि देखिए ये फिल्म पिक्चर में भी दिखाया गया है। ये लड़का, ये बैंक है, नाम नहीं दिया हुआ है, स्वीपर बॉय है, झाड़ू लगा रहा है। और साथ में ये इसके सामने से एक लड़का गुजर रहा है उसने अपने कंधे पर एक पोटली सी बांधी हुई, इसमें बेसिकली कपड़े हैं। तो नाथू सुबह सुबह आया है बैंक खुलने से पहले उसकी सफाई करने के लिए। वो झाड़ू लेकर, उसको छोटी सी झाड़ू है, बड़ा जल्दी जल्दी में उस पर बड़ा केयरलेसली उसको झाड़ू को सफाई कर रहा है। साथ साथ वो बड़बड़ाता जा रहा है, गुस्से में कुछ बोलता जा रहा है। तो जब झाड़ू लगा रहा है तो डस्ट उसकी ऊपर उड़ती है और वो डस्ट उड़ने के बाद जब नीचे जमीन पर आके सेटल हो जाती है। और वो गुस्से में अपना जो पेन है यानी कि जो कूड़ा उठाने के लिए पेन होता है, प्लास्टिक वाला पेन, उसको डस्टबिन में बार बार पटक रहा है। और ठीक उसी समय सीताराम द वॉशरमैन सन पास बाय। ये जो लड़का है वो सीताराम
सीताराम है, जो कि गांव के उस शहर के धोबी का लड़का है। सुबह सुबह ये जा रहा है, जैसे धोबी का काम होता है कपड़ों को इकट्ठा करके उनको धो के प्रेस होके वापस घरों में सप्लाई करने सुबह सुबह जा रहा है। Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. अब चूंकि कहानी में हेड दिखाया गया, सर के ऊपर बंडल था, लेकिन पिक्चर में दिखाया गया कि वो कंधे पर रखा हुआ है। अज्यूम कर लेते हैं कि वो सर पर, कहानी के हिसाब से हम चलते हैं। तो सीताराम बेसिकली क्या है कि जो प्रेस किए हुए कपड़े वो लोगों के घरों में देना चाह रहा है, तो अपने सर पर वो प्रेस किए हुए कपड़ों का एक बंडल बना रखा है, सही से उसको बैलेंस कर रखा है। डोंट रेज सच डस्ट, don't raise such dust, he called out to Nathu. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? कह रहा कि तुम ऐसे सही से काम करो भाई, तुम कैसे धूल उड़ा रहे हो, मेरे जो कपड़े रखे हैं सब प्रेस किए हुए कपड़े मैं घर देने जा रहा हूँ, गंदे हो जाएंगे। तो उससे पूछता कि भाई तुम किस बात पर नाराज हो? तो क्या तुम इस बात पर नाराज हो कि तुमको प्रॉमिस किया था बैंक वालों ने, सेठ जी ने, कि तुमको वो 2 रुपए एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हर महीने एक्स्ट्रा पैसा दिया करेंगे? तो क्या तुम्हें इस बात से नाराजगी है कि उन्होंने पैसा अभी तक नहीं दिया? I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. I haven't even received my regular pay and this is the 20th of the month. Who would trust a bank that holds up a poor man's salary? कह रहा है देखो मेरे से इस बारे में बात ना करो भाई। तो आप तो इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो, मुझे तो मेरी जो मंथली सैलरी होती है वो भी थोड़ी बहुत ही होती है कि उन जमानों में। कह रहा है वो तो मुझे आज 20 तारीख हो गई, मुझे तो अभी तक सैलरी नहीं मिली। आई स्टिल हैव नॉट रिसीव्ड माय रेगुलर पेमेंट, दिस हैज बीन 20th ऑफ द मंथ, महीने की 20 तारीख हो गई। तो ऐसे बैंक का ट्रस्ट कौन करेगा जो बेचारे गरीब आदमी की सैलरी भी नहीं दे सकते। एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, नॉट अनदर वीक वुड आई वर्क इन दिस प्लेस। नाउ टू बैंग द पेन against the dustbin several times just to emphasize his point and give himself confidence. कह रहा जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी, आई एम ऑफ मतलब मैं यहां से छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अगले हफ्ते तो यहां काम करने आऊंगा नहीं। These people are so careless that they promised that they will give me an extra 2 rupees a month. Leave that part. I still have not received my regular payment, which I should have received by this time. So I am not going to work with this bank. As soon as I get my salary, I will leave this bank. और ऐसा कहते कहते नाथू वो पेन जो है जिससे वो कूड़ा उठा रहा है उसको डस्टबिन में 2-3 बार 4 बार पटकता है, दिखाने के लिए कि ही इज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहा है जब वो ये कह रहा है कि सैलरी मिलेगी और मैं अगले तभी उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा। Well, I wish you good luck, said Sitaram. I will keep a lookout for any job that might suit you. He plodded barefoot along the road, a big bundle of the clothes hiding most of his head and shoulders. कह रहा अच्छा तो भाई भगवान करे तुम्हारा लक अच्छा हो। अब एक काम करता हूं मैं तुम्हारे लिए भाई, तुम अगर मुझे बड़े नाराज लग रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढता हूं। ऐसा कह के वो बंडल सर पे रखते हुए नंगे पैर वहां से उस रास्ते से आगे चला जाता है। At the 4th whom he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in the need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. अब जब वो डिलीवरी के कपड़े सप्लाई करने जा रहा है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, जब चौथे घर में वो डिलीवरी कपड़े दे रहा था तो उसने सुना किसी वो घर की लेडी कोई बात कर रही थी। उसको बातें सुनकर उसको लगा कि दैट लेडी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर बॉय, उनको एक स्वीपर बॉय की जरूरत है। I know of a sweeper boy who is looking for work and he can start from next month. अब देखिए लड़का इतना कॉन्फिडेंट है, उसको लगा कि जो मैं अभी उसे प्रॉमिस करके आया हूं, अरे तो बहुत अच्छी बात है, चौथे घर में इसको काम का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है। कह रहा कि देखिए अगर ऐसी बात है, मालकिन से बोलता है जो ऑनर होती है हाउस की, कि मैं एक लड़के को जानता हूं, वो भी एक काम ढूंढ रहा है। अभी तो वो शायद जो बैंक है यहाँ पर लोकल बैंक, उसमें काम करता है, लेकिन बट ही इज लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लीव। तो अगर आप कहें तो वो अगले महीने से काम शुरू कर सकता है। He is with the bank just now, but they aren't giving him the pay and he wants to leave. कह रहा वो अभी नाथुराम की बैंक में काम करता है, since they are not giving him his monthly salary, therefore he is little bit disappointed and he wants to leave. So once he leaves the job, he will join at your house from the very next day. Is that so? Said Mr. Srivastav. Well, tell him to come and see me tomorrow. अरे बोली ऐसी बात है तो उसको बोलना कल आके मेरे से मिले। Sitaram was glad that he had been of service to both the customer and his friend. कह रहा ये तो सीताराम he was very happy. उसको लगा कि मैंने दोनों के लिए दोनों की हेल्प कर दी। Nathu was looking for a job and this lady was looking for a sweeper boy. तो उनको लगा कि मैंने दोनों के लिए काम कर दिया है। Mrs. Srivastav had to do some shopping. She set out for People Nagar marketplace to make her customary tour of the clothes shops. अब Mrs. Srivastav का बेसिकली घर था,
तब वो चला गया। उसके बाद जैसे कि दोपहर का उनको प्लान था कि भाई दोपहर को शॉपिंग करने जाना है। देखिए ये पिक्चर में दिखाया गया है कि ये दो लेडीज हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ये वो पीपल नगर का मार्केट है, लोकल मार्केट है, जहां पर इनको शॉपिंग करने जाना था। तब वो चला गया, दोपहर का टाइम था, तो उनको मिसेस श्रीवास्तव को शॉपिंग करने जाना था, कपड़े वगैरह कुछ खरीदने होंगे वहां पर, इसलिए शी ऑलरेडी हैड मेड ए प्लान दैट इन द नून टाइम आई विल गो टू द मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastav found her friend Mrs. Bhushan. Sheltering from heat, Mrs. Bhushan showed her a sample of cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. अब ये देखिए मार्केट का जो सीन मैंने आपको दिखाया था, तो ये पहली जो लेडी है वो मिसेस श्रीवास्तव है, जो दूसरी है वो मिसेस भूषण है। अब इसमें से कौन सी मिसेस भूषण है, कौन सी मिसेस श्रीवास्तव, ये फोटो देखकर थोड़ा सा कहना मुश्किल है। अब ये जब मार्केट पहुंचती हैं तो एक वहां पर एक बाजार में टैमरिंड होता है, इमली का पेड़, काफी बड़ा और घना पेड़ होता है, तो उसकी छाया में जब वो बैठी हुई तो उनको एक उनके मित्र मिल गई, उनका नाम था मिसेस भूषण, जो गर्मी की वजह से उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई इंतजार कर रही थी। और मिसेस भूषण ने उनको अपने भाई कुछ कपड़ा वगैरह कुछ खरीदना था, उसका वो सैंपल लेकर आई थी। तो दोनों सहेलियां भी डिस्कस करती रही कपड़े के बारे में, जैसे आमतौर पर लेडीज का थोड़ा सा रहता है कि भाई कपड़े का टेक्सचर क्या है, डिजाइन क्या है, सब बातें वहां पर हो रही थी। 5 मिनट डिस्कशन चलता रहा। And having exhausted this topic, Mrs. Srivastav said, "Do you know, my dear, said Govindram Banks cannot even pay its employees. Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month." अब कह रहा है कि जब वो टॉपिक पर सारी बातें खत्म हो गई तो मिसेस श्रीवास्तव ने बोला कि जो उनकी सहेली थी मिसेस भूषण, कह रहे तुमने सुना है कि सेठ गोविंद राम का बैंक तो भी इतना बेकार बैंक है, उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके। देखिए बात शुरू कहां से हुई थी कि एक एम्प्लॉय को 20 तारीख हो गई, उसको पैसा नहीं मिला अभी। इन्होंने वहां जाके क्या बोला कि किसी वो एम्प्लॉइज को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कि मैंने अभी आज सुबह सुबह कंप्लेंट सुनी कि भाई एक स्वीपर बॉय की कंप्लेंट है कि वो उसको 1 महीने से पैसा नहीं मिला। 1 महीना तक की हुआ भी नहीं था, 20 ही दिन हुए थे। शॉकिंग, remarked Mrs. Bhushan. If they cannot pay the sweeper boy, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either. कह रहा है अरे ऐसी बात है, अरे स्वीपर बॉय को सैलरी होता ही कितना है, उसका जब पैसा ये सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है इनकी हालत तो भाई बहुत खराब है। आई अज्यूम कि उन्होंने बाकी लोगों को भी टाइम से पैसा नहीं मिल रहा होगा। She left Mrs. Srivastav at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photographic shop talking to the owner. अब मिसेस श्रीवास्तव ने मिसेस भूषण को वहीं छोड़ा, इमली के पेड़ के पास, अपने हस्बैंड को ढूंढने निकल गई। तो उनके जो हस्बैंड थे मार्केट में किसी फोटोग्राफर की शॉप होगी जिनका नाम था कमल किशोर, वो वहां पर बैठे हुए उनको मिल गए, जो देखा कि वो अपने ऑनर से, उस दुकान के ऑनर से बात कर रहे थे। So you are there. So there you are, cried Mrs. Bhushan. And I have been looking for you for almost 1 hour. Where did you disappear? I do not know what is happening to people Nagar. Even the bank's about to go bankrupt. She informed her husband. अरे यार तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुमको 1 घंटे से ढूंढ रही। अब देखिए 1 घंटा तो हुआ भी नहीं था, आप समझ सकते हैं कहानी जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से 1 आवर तो हुआ भी नहीं होगा उनको। तो जब हस्बैंड उनको देखा कि उस दुकान पर बैठे हो, बोला यार तुम यहाँ बैठे, मैंने पूरे दुनिया जहान में तुमको ढूंढ लिया, कहाँ गायब हो गए थे? अरे तुमने कुछ सुना पीपल नगर के बारे में? पीपल नगर का जो बैंक है वो तो बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट इंग्लिश में का हिंदी का जो मीनिंग है उसका मतलब दिवालिया। दिवालिया का मतलब है कि इतना पैसा भी नहीं है कि वो किसी को सैलरी दे पाए। What's that? said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank? Why? People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. And don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. कह रहे अरे कौन सी बैंक? एक ही तो बैंक है यहाँ पे, पीपल नगर। मैंने सुना कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना बंद कर दी। देखिए बात हुई थी कि एक व्यक्ति को, एक स्वीपर बॉय को केवल 20 तारीख हो गई थी, सैलरी नहीं मिली। अब यहां पर आके वो देखिए र्यूमर कैसे फैलती है। उन्होंने बोला कि बैंक की हालत तो इतनी खराब है कि उन्होंने एम्प्लॉइज को सैलरी देना बंद कर दी। अब मुझे ये मत बताना कि तुम्हारे उस बैंक में अकाउंट है कि नहीं है। कह रहे देखो, नो, but my neighbor has, he exclaimed, and he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door, Deep Chand. Have you heard the latest news? The People Nagar Bank is about to collapse. You would better go and get your money as soon as you can. तो करा भाई मेरा तो देखा अकाउंट नहीं, लेकिन जो पड़ोस है कि बार्बर शॉप थी, पड़ोस में बार्बर शॉप थी और उस बार्बर शॉप का जो नाई था उसका नाम था दीपचंद। बोला अरे दीपचंद तुमने कुछ सुना भाई? पीपल नगर का जो बैंक है इट इज गोइंग टू कोलैप्स। भाई ये तो बैंक बिल्कुल तबाह होने वाला है, बंद होने वाला, कंगाल हो गया। तो अच्छा होगा कि इससे पहले कि तुम्हारा पैसा डूब जाए सारा, उसमें जितना जल्दी हो सके सारा का सारा पैसा बैंक से निकाल लो। Take out all of your money, whatever amount of money you have in your bank. Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman,
was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. The customer yelled with pain and distress. अब दीपचंद जो नाई था बेचारे बूढ़े आदमी का काट रहा बाल काट रहा होगा, वो न्यूज सुन के उसके एकदम से हाथ हिलने लग गए और घबराहट में उसने क्या किया, कस्टमर के राइट कान में एकदम से कैंची मार दी। अब कस्टमर के जब कैंची लगी तो बेचारा दर्द से उछल पड़ा एकदम से। द कस्टमर yelled with pain and distress, pain not because of the cut and distress but because of the awful news that he had heard। कह रहा है उसको दर्द से चिल्ला पड़ा और डिस्ट्रेस थोड़ा सा वो घबरा भी गया। पेन इसलिए नहीं उसको जो काटने का दर्द हुआ, बल्कि इसलिए पेन और डिस्ट्रेस इसलिए हुआ कि उसने जो खबर सुनी उससे सुन के वो घबरा गया एकदम से। With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. And he dialed Seth Govind Ram's number. Seth was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. अब उसको देखो, उसने न आओ देखा न ताओ देखा, तुरंत वहां से नाई की दुकान से निकलकर भागा। उसकी आधी कटिंग हो पाई थी, आधी रह गई। और स्पेड, यहाँ पर जो नीले रंग में हाईलाइट वर्ड है वो स्पीड का सेकंड फॉर्म स्पेड है, चूंकि ये पास्ट टेंस है। तुरंत वहां से निकलकर भागा। एक सामने मर्चेंट की दुकान पर टेलीफोन रखा होता है। पुराने समय में इसी तरह के बहुत सारे मर्चेंट्स होते थे जो ग्रोसरी शॉपर या कहोगे परचून की दुकान पर लोग टेलीफोन रखते थे, पेड फोन होते थे, पैसा देकर आप कॉल कर सकते हैं। तो तुरंत उसने किसको फोन मिलाया? सीधे सेठ गोविंद राम को फोन मिला दिया। वाई? बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू कंफर्म वेदर द न्यूज इज ट्रू और नॉट। जब सेठ को गोविंद राम को फोन मिलाया, ही फाउंड दैट सेठ गोविंद राम वॉज नॉट एट होम। किसी नौकर ने फोन उठाया होगा। वेयर वॉज ही? तो उनको बताया गया कि सेठ गोविंद राम हैज गॉन टू कश्मीर टू एंजॉय वेकेशन, हॉलीडे मनाने गए साहब कश्मीर में। और उस आदमी को भरोसा नहीं हुआ, जेंटलमैन को। ही हरीड बैक टू बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद द बर्ड हैज फ्लोन। अब वो उसको भरोसा नहीं हुआ, तुरंत भागकर वापस आया दीपचंद के पास। बोला अरे सुनो कि चिड़िया तो भाई उड़ गई। ये तो एक कहावत है, इसका मतलब है कि लाला जी बैंक में ताला मारकर पूरा का पूरा माल बटोर के भाई फरार हो गए। Seth Govindram has left the town. Definitely, it means a collapse. And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. कह रहा है इसका Seth Govindram जब शहर में है ही नहीं, it is very clear that Seth Govindram his bank has collapsed and he has no money to pay any of its employees and bank has gone bankrupt, and that is the reason why Seth Govindram has left the town. अब ऐसे ही कह के और वहां से दुकान से तुरंत निकल भागा। सीधे कहां भागा? अपने ऑफिस की तरफ, बड़ा तेजी के साथ। क्यों? अपने उस वहां की चेकबुक। पुराने समय में एटीएम और यूपीआई पेमेंट तो होते नहीं थे कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके सारा पैसा ट्रांसफर कर ले, तो ऑब्वियसली वो चेकबुक के लिए भागा, क्योंकि उन जमानों में बिना चेकबुक के पेमेंट होते नहीं थे। द न्यूज स्प्रेड थ्रू बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट। अब वो जो न्यूज थी, अब देखिए लोकल मार्केट है, सब लोग लगभग एक दूसरे को जानते हैं, छोटा शहर। अब जैसे ये न्यूज वो एक बिल्कुल ऐसे बाजार में फैल गई जैसे फॉरेस्ट फायर के मतलब जैसे जंगल में आग फैल जाती है, इन ऑल द डायरेक्शंस विदाउट एनी कंट्रोल। From the general merchants, it traveled to the shop, circulated among the customers, and then it spread with them in various directions. To beetle seller, the tailor, the tea vendor, jeweler, beggar sitting on the pavement. ये टिपिकल एक इंडियन मार्केट का सीन है। ये जितने भी आपको ये सब नाम नीचे बताए गए, नाउन्स यूज किए गए, ये दर्शाता है कि ये भारत का कहीं लोकल का मार्केट है। अब वो न्यूज इतनी तेजी से फैली जैसे जंगल में आग फैलती है। कस्टमर से सभी डायरेक्शन में, कोई बीटल नट, कोई पान की दुकान रखे बैठे, टेलर है, वेंडर है, ज्वेलरी शॉप ओनर्स है, बैगर्स है, भिखारी, सबके पास 2 मिनट में खबर पहुंच गई कि भैया सेठ जी का बैंक इट हैज गॉन बैंकरप्ट and that the Seth जी has left the town। अब ये देखिए वो पर्टिकुलर मार्केट का सीन है, दिखाया गया, समझाने की कोशिश की। ये बैगर है और ये बाकी सारी दुकानें हैं, गाड़ियां चल रही हैं, ये फुटपाथ है और इस तरीके का एक लोकल मार्केट का वहां पर सीन है। थोड़ा सा ओल्ड गणपत द बैगर, या बैगर का जो हमने फोटो देखा था, अभी ये इस बात करते हैं, दोनों पैरों में बैसाखी है। वी अज्यूम कि ये चल नहीं सकता था। Had crooked leg, उसके पैर बेचारे टेढ़े मेढ़े थे। He had been squatting on the pavement for years, calling for alms। स्क्वेट का मतलब होता है पालथी मार के बैठना। जैसे आपने देखा होगा आमतौर पर भारत में इस तरीके के सीन आपने देखे होंगे, सड़क के किनारे मार्केट में भिखारी लोग भी, खासकर जो भीख मांगने वाले हैं, वो सड़क के किनारे ऐसे पालथी मारकर बैठे रहते हैं। अभी बेचारा बैसाखी से इंडिकेशन ये मिलता है कि बेचारा चल नहीं पाता था और बरसों से वहीं बैठकर भीख मांग रहा था। In the evening, someone would come with a barrow and take him away। तो ये उसको इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि शाम को कोई आएगा, और बैरो का मतलब होता है व्हील चेयर टाइप का कुछ होता है, वो आएगा और उसको वहां से उसको ले जाएगा। व्हील चेयर एग्जैक्टली तो नहीं होता, जैसे होता है ना बैगर जो चल नहीं सकते, कोई सुबह आया उनको छोड़ गया और शाम को आएगा उनको वापस ले गया और पैसा वैसा कलेक्ट कर लिया।
He had never been known to walk, but now on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone by leaping on his feet and actually running at the top speed in the direction of the bank. अब जैसे ही उस भिखारी ने बात सुनी, जो पैर से चल नहीं सकता था, बरसों से उस मार्केट के किनारे पालथी मारकर बैठा रहता था, कोई इसको छोड़ने आता था सुबह गाड़ी में बिठा के और लेकर जाता था गाड़ी, एग्जैक्टली व्हील चेयर ऐसी कोई होगी, 4 पहियों की छोटी सी गाड़ी। अब जैसे उस भिखारी ने सुनी, सबको तो ये लगता था भाई चल नहीं पाता, जैसे उसने वो न्यूज सुनी तुरंत वो उछला एकदम से अपने पैरों पे और बहुत ही टॉप स्पीड पर सीधा भागा किस तरह, बैंक। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज इन सेविंग, और लोगों को पता चल गया उस भिखारी का भी उस बैंक में अकाउंट था, उसने भीख मांग मांग के 1,000 रुपए कम से कम अपने अकाउंट में इकट्ठे कर लिए। अब आप सोचेंगे 1,000 रुपए भाई कौन सी बड़ी चीज होती है आज के प्रेजेंट टाइम में 2024 में, इट इज नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई होगी अब से कुछ 30-40 साल पहले, तब 1,000 रुपीज वॉर ए वेरी बिग अमाउंट, 10,000 आप से भी ज्यादा अमाउंट का मान ही लो उसको, इतना पैसा था वो। By noon, the small bank had gone through all its ready cash. The harassed manager was in dilemma. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distant. And he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. There was no way of connecting Seth Govindram on his houseboat in Kashmir. अब दोपहर होते होते कि बैंक के पास जितना रेडी कैश के मतलब जो कैश बैंक अपने पास रखता है डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, वो एक लिमिट होता है हर बैंक का, वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब मैनेजर बड़ा हैरास परेशान है, वो समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से हुआ क्या, वाई पीपल हैव गैदर्ड आउटसाइड हिज बैंक एंड वाई एवरीवन वांट्स टू विथड्रॉ हिज मनी फॉर नो पर्टिकुलर रीजन एंड सिंस इट वाज कस्टमर्स मनी द बैंक हैज नो अथॉरिटी टू से नो टू एनीबॉडी। अच्छा, उसमें क्या होता है, इमरजेंसी फंड का प्रोसीजर होता है, लेकिन बैंक वाले उनको पता था कि भाई जो इमरजेंसी फंड अगर हम कहीं से अरेंज भी करेंगे तो जो दूसरा बैंक है 30 माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, तो ये हो गया करीब 48 किलोमीटर के आसपास। तो उसको लगा कि भाई 48 किलोमीटर आने जाने में समय लगेगा, पुराने समय में इतना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो होता नहीं था, तो उसको बोला कि भाई भीड़ को एक बार मनाया जाए, उनको समझाया जाए, और वो परेशान होके ही वॉज सो कंफ्यूज्ड, ही कॉल्ड सेठ गोविंदराम, बट उनसे बात वहां पर नहीं हो पाई। People were turned back from counters and told to return the following day. They did not like the sound of that, so they gathered outside on the steps of the bank, shouting, "Give us our money or we will break in." अब लोगों ने को समझाया कि भाई एक काम करो, भाई तुम एक काम करो, कल आ जाओ, कल हम तुम्हारा पैसा दे देंगे, अभी पैसा इतना रेडी कैश था खत्म हो गया, and there is no way possible for us that we can arrange the emergency fund because the nearest bank is 30 miles away from here. It will take another 4-5 hours for us to arrange the money. So better you come back tomorrow. We promise we will return everyone's money. But the people were not ready to listen to anything. They started shouting कि भाई हमारा पैसा वापस कर दो और we will break it, नहीं तो हम जबरदस्ती बैंक में घुस जाएंगे। किसी ने बोला fetch the set, we know he is hiding in a safe deposit locker. अब किसी ने मजाक में बोला या कहो गुस्से में बोला कि अरे वो सेठ को जरा बाहर निकालो, मैं पता है वो बैंक के अंदर ही किसी डिपॉजिट लॉकर में छुपा हुआ बैठा है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब इस तरह की भीड़ इकट्ठी होती है, रूमर क्रिएट होता है, तो बहुत सारे लोग जिनका उस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, जिनको बोलते हैं मिस्ट्री मेकर्स, सामाजिक तत्व तो नहीं कहेंगे हाँ, लेकिन उनको जो सिर्फ मजे लेने के लिए वहां खड़े हो जाते हैं, मिस्ट्री मेकर्स हु डिड नॉट हैव अ पैसा इन द बैंक ज्वाइंड द क्राउड एंड एग्रेवेटेड देयर मूड। अब उसमें भीड़ में कुछ लोग भी शामिल हो गए जिनका ना तो बैंक में अकाउंट था, ना उसका उन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, वो भी भीड़ में शामिल हो गए और भीड़ को उन्होंने भड़का दिया। The manager stood at the door and tried to placate them. He declared the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back next day. तो मैनेजर ने बड़ा समझाया, उनको पैसिफाई करने का कोशिश किया, शांत करने का, भाई क्या ऐसा है कि बैंक में there is no deficiency of money, it has plenty of money, बहुत पैसा है, but right now it is not possible for them to arrange the money for everyone. So he requested the crowd to go home and come back the next day and everyone will get his money. लेकिन भीड़ was not ready to listen to anything. We want it now, chanted some of the crowd, now कि भाई हमें पैसा चाहिए। आपने आमतौर पर ऐसे सीन कई बार देखे होंगे। A brick hurtled through the air and crashed through the glass window of the people. किसी ने इतनी देर में एक ईंट उठाई और फेंक के मार दी और वो ईंट उड़ती हुई गई और ग्लास विंडो थी, कांच का शीशा लगा होगा विंडो का, वो टूट गई। अब इसमें से थोड़ा सा कुछ पार्ट मिसिंग है यहाँ पर, कुछ अलग अलग बुक्स में, अलग अलग कहानियों में, अलग अलग स्टोरी में थोड़ा सा इसमें बाद में फिर ये हुआ कि बैंक मैनेजर ने फिर शायद पुलिस को कॉल किया, थोड़ी देर में पुलिस आई, पुलिस ने पहले उनको समझाया, फिर उनको पीछे धकेलना शुरू किया, थोड़ा बहुत जैसे पुलिस का जो थोड़ा सा तरीका होता है क्राउड को कंट्रोल करने का। तो जब पुलिस आई उसके बाद फिर वो लोग चुपचाप से वहां पर वापस चले गए। कुछ स्टोरीज में लिखा है, कुछ स्टोरीज में नहीं, तो अलग अलग आपको ये मिल जाएगा। अब बाकी जो कैरेक्टर
कैरेक्टर्स के नाम है, एक दो कैरेक्टर्स के नाम छोड़कर कुछ कहानियों में कैरेक्टर्स के नाम भी चेंज किए गए हैं और बैंक का नाम किसी स्टोरी में दिया गया, किसी स्टोरी में बैंक का नाम नहीं भी दिया हुआ है। तो आप कुल मिलाकर रिलेट करके इसको आप स्टोरी को समझ सकते हैं। अब भीड़ वहां से चली गई, लेकिन काफी नुकसान हो चुका था, उतनी देर में शीशे वीशे सब टूट चुके थे। Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and broken glass and stones clattering the steps. अब नाथू बेचारा अगले दिन आया सुबह, जैसे उसका रोज का काम था, झाड़ू और अपना सब लेके, और उसने देखा कि बैंक के बाहर तो तमाम कूड़ा करकट पड़ा हुआ, रिफ्यूज का मतलब गार्बेज वगैरह पड़ा हुआ, ईंटों के टूटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े पड़े हुए, शीशे टूटे पड़े हैं और पूरी सीढ़ियों पर नीचे से लेकर ऊपर तक तबाही मची हुई। रेजिंग हिज हैंड्स इन जेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिस्गस्ट क्राइड हूलिगन्स, as though it isn't the bad enough to be paid late, it seems my work has also to be increased. He swept the steps with his broom scattering the refuse. कह रहा है यार देखो कैसे हूलिगन्स का मतलब गुंडे, जैसे कहते हैं ना गुंडे मावाली। कह रहा है कितने बुरे लोग हैं भाई, देखो एक तो उन्होंने सैलरी नहीं देते टाइम से, ठीक है, इंक्रीमेंट की तो बात ही छोड़ दो, अब लगता है उन्होंने मेरा काम भी डबल कर दिया है, मन मन में गड़बड़ाता जा रहा है, गालियां देता जा रहा है। बेचारे का काम था तो झाड़ू उठाई, वो पैन उठाया, उसको स्काफ करने लगे। अब कहानी उसी वापस आती है अगले दिन 24 घंटे आफ्टर 24 आवर्स सेम पॉइंट पर वापस आती है जहां पर कहानी शुरू हुई थी। अब अगले दिन वही जो वॉशरमैन का लड़का था जिसका नाम था सीताराम, अपनी साइकिल पर सामने से निकलता है, उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। अब कह रहा है कि आर यू रेडी टू टेक अप द जॉब, न्यू जॉब फ्रॉम द 1st of next month? You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business. अरे कह रहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बात कर ली है, तो तुम अगले महीने से तुमने कहा था ना कि you will join the next job from the first day of the next month. So are you willing to join? और कह रहा कि and since you have no option because the bank is going to collapse, बैंक तो भाई डूबने जा रहा है, तुम्हारा पैसा तो अब ये देंगे नहीं, तो better you leave this job and join another job which I have searched for you. How's that, sir? Asked Nathu. Haven't you heard? Well, you would better wait here until half of the population of Pipalnagar arrives to claim their money. He waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his bicycle. कह रहा है तुमने सुना नहीं, अभी देखना थोड़ी देर यहाँ रुको, अभी सारी की सारी भीड़ आने वाली है, पूरी भीड़ अभी यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, सबको अपने बैंक से everyone wants to withdraw his money from the bank because they do not trust the bank anymore because there is a belief, there is a rumor in the city the bank has gone bankrupt and state has left the town. बीच में एक इंसिडेंट ये भी किसी कहानी में है कि वहां पर जब वहां भीड़ इकट्ठी होती है तो कोई बोलता है कि भीड़ इकट्ठी होने से पहले का सीन है कि सेठ जी कहाँ चले गए। सेठ जी जब वो टेलीफोन करता है उनको पता करने के लिए, सेठ जी कहाँ गए, वो तो बोला सेठ जी तो कश्मीर चले गए भाई, घूमने गए। तो किसी ने बोला झूठ बोल रहे हैं, किसी ने बोला कि शहर छोड़कर भाग गए, समवन सेट कि वो हो सकता है राज्य पूरा छोड़कर भाग गए, किसी ने ये भी बोल दिया कि भैया वो देश छोड़कर चले गए, विदेश भाग गए, तो मिलने वाले हैं नहीं यहाँ पर। तो देखिए किसी छोटी सी घटना से, छोटी सी सेंटेंस से कैसे र्यूमर क्रिएट हुई और र्यूमर वो कैसे स्प्रेड हुई पूरे मार्केट में, उस स्प्रेड का उस र्यूमर का क्या इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ कि पूरे शहर में पैनिक क्रिएट हो गया, पूरे शहर में हो हल्ला मच गया और एवरीवन थॉट कि नो इट इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड द सिचुएशन इज वेरी ग्रेव, वी मस्ट गो टू द बैंक इमीडिएटली और एज सुन एज पॉसिबल एंड विथड्रॉ ऑल ऑफ आवर मनी बिकॉज द बैंक इज गोइंग टू कोलैप्स। और ऐसा क्यों बोल रहे थे? बिकॉज सिंस इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन समबडी कॉल्ड सेठ गोविंदराम एट हिज होम, सेठ वॉज नॉट एट होम एंड ही वॉज टोल्ड दैट सेठ हैज गॉन टू कश्मीर फॉर ए हॉलीडे एंड नो वन ट्रस्टेड इट, नो वन बिलीव्ड इट एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट सेठ हैज लेफ्ट द टाउन और समवन सेड सेठ हैज लेफ्ट द सिटी ऑल्सो। देयरफॉर एवरीवन बिलीव्ड कि भाई ये बैंकरप्सी के जो होने का जो घटना है वो बिल्कुल सच है। Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to wait the arrival of the manager. He was determined to get his pay. अब उसने थोड़ा वो सफाई करके थोड़ा थक गया होगा, काम करके जब वो बैठ गया ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जाके बैठ गया, और वो क्यों बैठ गया? Because he wanted to, not because he wanted to confirm the news, इस बात से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ बैंक के मैनेजर का वेट कर रहा था कि उसको लगा कि भाई जब ये वापस आएगा बैंक खुलेगी, आई विल गो एंड आस्क द मैनेजर टू गिव हिम द फुल एंड फाइनल पेमेंट एंड ही विल लीव। Who would have thought the bank would collapse? He said to himself and looked thoughtfully into the distance. How I wonder how it could have happened. कह रहा है कैसे हो सकता है, वो सोच में पड़ा हुआ कि कैसे हो सकता है ये बैंक, इतनी बड़ी बैंक रातों रात कैसे कोलैप्स होगी, कल तक तो बिल्कुल ठीक था और मेरे समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ होगा। ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है थोड़ा आयरनिकल सेंटेंस है। आयरनिकल का मतलब ये है कि उसको जो ये बात कह रहा है समवेयर
down the line it is evident that he himself was responsible for creating such kind of rumor which turned into a panic and everyone wanted to withdraw his money at the same point of time. अब उसको समझ में नहीं आ रहा, अपने आप से बोल रहा भाई मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे. लाइक आई सेड की स्टोरी में थोड़ा सा चेंजेस हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टोरी में थोड़ा सा कुछ किरदार चेंज है, कुछ एक लाइंस इधर उधर हैं यहाँ पर. तो बाकी बुक्स में स्टोरी पढ़ेंगे तो लगभग आपको यही स्टोरी पढ़ने को मिलेगी. ये इनके वर्ड मीनिंग के नीचे दिए हुए हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ इस चैनल के कंटेंट के बारे में आपका कोई सजेशन है तो सजेशन से मुझे जरूर अवगत कराएं. चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे.